फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी सेकंड ईयर का प्रोकैरियोट्स यूनिट सेक्शन जो हमारा बी है उसका पहला टॉपिक है ये प्रोकैरियोट्स। देखो प्रोकैरियोट्स जो हैं इनका नाम प्रोकैरियोट्स रखा है क्योंकि इनका न्यूक्लियस जो है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है। प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस का मतलब ये है कि इनमें न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होकर के या न्यूक्लियस जैसा नहीं होकर के डीएनए जो है साइटोप्लाज्म में नेक्ड पड़ा रहता है। तो इस तरह का जो कोई न्यूक्लियस का जब ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसको प्रिमिटिव टाइप ऑफ हम ऑर्गेनाइजेशन कह करके बताते हैं। अब इनिशियली जब आप क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम प्लान दिया था और 5 किंगडम प्लान में उन्होंने ये कहा था कि 5 किंगडम हैं। एक तो है मोनेरा, प्रोटिस्टा या प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लेंटी और एनिमेलिया। जो मोनेरन्स हैं मोनेरन्स में उन्होंने सारे यूनिसेलुलर जो प्रोकैरियोट्स हैं उनको रखा था, जिसके अंदर बैक्टीरिया आ गए हमारे सारे। जो प्रोटिस्ट हैं उन प्रोटिस्ट के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को उन्होंने रखा। जितने भी हमारे जैसे डायनोफ्लैजिलेट्स हैं है ना, वो आपके इसमें जैसे कि जो प्रोटिस्ट है उस प्रोटिस्ट के अंदर आएंगे है ना। जो जितने भी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, इसके अलावा प्रोटिस्ट के अंदर आप देखिए डाइटम्स हैं है ना, स्लाइम मोड्स हैं और कुछ प्रोटोजोन्स हैं। वो सारे के सारे प्रोटिस्ट जो हैं प्रोटिस्ट के अंदर क्लासीफाई किए गए। फंजाई के अंदर सारे के सारे फंगस है ना, वो सारे रखे गए। प्लेंटी के अंदर सारे प्लांट्स और इंक्लूडिंग एल्गी, और एनिमलिया के अंदर सारे के सारे एनिमल्स जो हैं मल्टी सेलुलर, वो सारे के सारे एनिमल रखे गए। तो इनिशियल क्लासिफिकेशन पंच जगत संकल्पना या 5 किंगडम प्लान जो है वो विटेकर ने दिया था। अब फर्दर तो क्लासिफिकेशन आगे बनते चले गए, आगे होते चले गए। ये हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम लोग आते हैं कि प्रोकैरियोट्स क्या हैं। तो प्रोकैरियोट्स का मैंने जो बताया आपको अभी, प्रोकैरियोट्स, प्रो माना प्रिमिटिव और कैरियोट माना न्यूक्लियस, जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता और बल्कि डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहता है, उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। जबकि जो यूकैरियोट्स हैं वो यूकैरियोट्स क्या है? यूकैरियोट्स का मतलब है यूकैरियोट्स, यू का मतलब होता है वेल न्यूक्लियस। वेल न्यूक्लियस का मतलब होता है जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जो है, जिसको हम न्यूक्लियस मानते हैं प्लांट और एनिमल सेल के अंदर, उस तरह का अगर न्यूक्लियस है तो उसको हम यूकैरियोट सेल कह करके हम बताते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट ये मुख्य रूप से सेल के दो प्रकार हैं। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स है उस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मुख्य रूप से बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर मुख्य रूप से एनिमल सेल और प्लांट सेल्स आती हैं। ठीक है, अब देखिए जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जो सेल्स हैं उन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल्स के अंदर डिफरेंस क्या है, तो क्या क्या डिफरेंस प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट सेल के अंदर है। तो पहली चीज़ तो कि जो प्रोकैरियोट्स हैं वो प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया हैं, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी की स्ट्रक्चर भी प्रोकैरियोटिक होती है, और यूकैरियोट के अंदर एनिमल और प्लांट सेल होती है। ठीक है, अब जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में जो डिफरेंस है उसके अंदर देखिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका साइज जो होता है वो साइज बहुत स्मॉलर होता है ना, इन कंपेरिजन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा देखिए, सेल वॉल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है
पेप्टिडोग्लाइकन म्यूकोपेप्टाइड्स हैं, ठीक है। तो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है मुख्य रूप से। पेप्टिडोग्लाइकन इसमें अंदर क्या होते हैं, NAG और NAM, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, इनसे जो सेल वॉल बनी होती है। यूकेरियोट के अंदर, एनिमल के अंदर तो सेल होती ही नहीं है, जबकि जो प्लांट सेल है उसके अंदर जो सेल वॉल बनी होगी वो किससे बनी होगी, वो बनी होती है हमारे सेलुलोज से प्लस जो पैक्टिक मटेरियल है उससे बनी हुई होती है। फिर देखिए न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोकैरियोट के अंदर तो होता ही नहीं है, एब्सेंट है, जबकि हमारे यहाँ न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। एक बिल्कुल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के बीच में उपस्थित होता है, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल DNA क्रोमोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। फिर ये जो DNA है वो DNA यहाँ तो रहेगा न्यूक्लियस के अंदर, यूकेरियोट के अंदर तो, लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर DNA क्या होता है, केवल नेक्ड DNA पाया जाता है जो पड़ा रहता है साइटोप्लाज्म में, और उसको एक वर्ड कहते हैं न्यूक्लियोइड, हम कह करके उसको बताते हैं, ठीक है। इस DNA के अलावा प्रोकैरियोट के अंदर एक और भी DNA मिलता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। प्रोकैरियोट के अंदर मेन DNA के अलावा छोटा छोटा DNA साइटोप्लाज्म में और पाया जाता है ना। तो प्रोकैरियोट के अंदर तो पाया जाता है कि यूकेरियोट के अंदर प्लाज्मिड जो होता है वो एब्सेंट होता है। हालांकि यूकेरियोट के अंदर भी न्यूक्लियस के अलावा DNA पाया जाता है। वो DNA किसके अंदर पाया जाएगा, एनिमल सेल में और प्लांट सेल के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया में, और प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो DNA उपस्थित होता है, अदर देन न्यूक्लियर DNA, ठीक है। फिर देखिए एक और इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है दोनों के अंदर, वो डिफरेंस है डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल जो है। अब डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल जो होते हैं वो प्रोकैरियोट के अंदर तो एब्सेंट होंगे और यूकेरियोट के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं। अब कौन कौन से डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है जो यहाँ एब्सेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, वो देखिए आप, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये 3 मेजर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल हैं जो कि यूकेरियोट के अंदर प्रेजेंट होंगे और प्रोकैरियोट के अंदर ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब जब ये यहाँ एब्सेंट है इसका मतलब इनकी जगह कोई इनका दूसरा काम कोई करता होगा। तो यहाँ देखिए मीजोसोम जो है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे और यूकेरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होंगे। मीजोसोम क्या होते हैं, मीजोसोम बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके इस तरह के फोल्ड्स होते हैं, उनको मीजोसोम कहते हैं। यहाँ रेस्पिरेशन की एक्टिविटी, जो एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा नज़र आती है। रेस्पिरेशन की एक्टिविटी जब ज़्यादा नज़र आएगी, रेस्पिरेटरी एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा नज़र आएगी, तो हम ये कहेंगे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के समकक्ष हैं, है ना। तो यहाँ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल एब्सेंट है प्रोकैरियोट्स के अंदर, लेकिन यूकेरियोट के अंदर प्रेजेंट है, और प्रोकैरियोट के अंदर मीजोसोम प्रेजेंट है जबकि वो एब्सेंट है, ठीक है। फिर देखिए वैक्यूल्स या रिक्तिकाएँ प्रोकैरियोट के अंदर प्रेजेंट होती हैं, है ना, लेकिन ये गैस वैक्यूल्स होती हैं एक्चुअली, है ना। और यूकेरियोट के अंदर तो रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं, है ना, प्रेजेंट होती हैं। इसके अंदर आप देखो, अगर अमीबा को देखिए फॉर एग्जांपल, है ना, तो उसके अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखने के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए रिक्तिकाएँ काम करती हैं। जबकि प्लांट के अंदर तो हम जानते हैं कि बड़ी सारी रिक्तिका जो होती है वो सेल के अंदर एक बड़ी सारी जो वैक्यूल है, वो बड़ी सारी वैक्यूल जो है पूरी स्पेस को भर लेती है, तो वहाँ प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है ना। फिर देखिए राइबोसोम्स का क्या काम होता है सेल में। राइबोसोम का काम ये होता है कि राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होते हैं। राइबोसोम किससे बने होते हैं, राइबोसोम RNA और प्रोटीन से बने होते हैं। और राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस की क्या होते हैं, साइट है, अर्थात इनके ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अब जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है राइबोसोम्स पर, तो राइबोसोम के भी 2 डिफरेंट टाइप हैं, प्रोकैरियोट यूकेरियोट में दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट के अंदर जो राइबोसोम पाए जाएंगे वो पाए जाएंगे 70S राइबोसोम्स, और यूकेरियोट के अंदर पाए जाते हैं 80S। ये S जो है इसके सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को बताता है, दोनों के भिन्न प्रकार को बताता है। 70S 80S जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर जो राइबोसोम मिलते हैं वो होते हैं 70S, जो यूकेरियोट्स हैं उनके अंदर जो राइबोसोम मिलते हैं वो होते हैं 80S टाइप ऑफ राइबोसोम, ठीक है। अब कुछ स्ट्रक्चर इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मिलती हैं, वो स्ट्रक्चर वहाँ नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल पाइली,
फेमरी, है ना, जो कि यहाँ क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। नॉर्मली पाइली और फेमरी का क्या रोल है, पाइली और फेमरी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरियल सेल के ऊपर, इस तरह से यूँ बाहर यूँ निकली रहती है पाइली और फेमरी, है ना। और इनका जो मेजर रोल है वो रोल है एक तो एडेशन के अंदर, चिपकने में हेल्प करती है कि बैक्टीरिया को किसी सरफेस के ऊपर चिपकने में, होल्ड करने में मदद करती है ना। इसके अलावा जो पाइली है, उस पाइली का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कॉन्जुगेशन के दौरान, संयुग्मन के दौरान, कॉन्जुगेशन के दौरान ये डीएनए ट्रांसफ़र करने का काम भी करती है। दो सेल जो होती हैं, दो सेल के बीच में इस तरह नली बना लेती है और नली के द्वारा एक डीएनए जो होता है वो दूसरी सेल के अंदर ट्रांसफ़र होता है। तो पाइली का ये भी एक एडिशनल फंक्शन बैक्टीरियल सेल के अंदर होता है। फिर देखिए फ्लैजिला, फ्लैजिला जहाँ भी होगी उसका फंक्शन हमेशा प्रोपेलिंग होता है, कि जहाँ लिक्विड मीडियम है उसके अंदर प्रोपल्शन का काम नॉर्मली फ्लैजिला करती है। तो बैक्टीरिया यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर फ्लैजिला पाई जा सकती है। डिफरेंस जो होगा वो डिफरेंस ये होगा, यहाँ एक स्मॉलर होती है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो कंपैरेटिवली स्मॉलर है और फिलामेंटस है, जबकि यूकेरियोटिक सेल है उसके अंदर कंपैरेटिवली बड़ी होती है ना, साइज़ जो है वो लगभग मतलब काफ़ी बड़ी होती है यूकेरियोटिक सेल की तुलना में, है ना, लगभग 150 से 200 μm, जबकि यहाँ 4 to 5 में। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि यूकेरियोटिक सेल जो होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल की तुलना में वैसे भी काफ़ी बड़ी होती है, तो उसका जो फ्लैजिला होगा, फ्लैजिला हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा। लेकिन काम दोनों जगह फ्लैजिला का एक ही है, दोनों प्रोपल्शन करने का काम करती है। जहाँ कहीं सेल को प्रोपेल करना होता है लिक्विड मीडियम में, वहाँ ये प्रोपल्शन करने का काम करती है। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल के अंदर एक चीज़ बात करना हम भूल गए कि जो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल एक और है, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट। ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्लांट के अंदर तो प्रेजेंट होता है, जहाँ वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट क्या है, एब्सेंट है, और प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, यूकेरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। जहाँ क्लोरोप्लास्ट के भीतर की तरफ जो मेम्ब्रेन का सिस्टम जो पूरा मिलता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट मिलता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो पाया जाता है। जबकि जो बैक्टीरियल सेल के अंदर हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनके अंदर प्राय जो सिंथेसिस होता है, जो फोटोसिंथेटिक जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, है ना, या कोई फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, तो उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट की फॉर्म में यूँ एक वेल ऑर्गेनाइज्ड जो प्लास्टिड हैं वो यहाँ प्रेजेंट नहीं होते हैं, है ना, बिखरा हुआ पाया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर फोटोसिंथेसिस तक, लेकिन एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है वो प्लास्टिड यहाँ प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये डिफरेंसेस हैं, मेजर डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल के अंदर, एक बैक्टीरियल सेल में और एनिमल प्लांट सेल के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन बताते हैं। इसका कुछ मात्रा में रिजेम्बलेंस भी मिलेंगे, समानताएं मिलेंगी, लेकिन ये मोटे मोटे वो डिफरेंसेस जो कि एनिमल और यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं।